हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उस चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा आपने एटॉमिक वेट पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर में, वो आपके पास है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट अगर 11th के रेस्पेक्ट में देखें तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके साथ साथ 12th या अपने जो कंपटीशन एग्जाम में लाइक नीट जेई, उसके लिए भी मोल कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रीवियस क्लास यानी कि 9th क्लास में, छोटी क्लासों में आपने मोल के बारे में पढ़ा था, वो बहुत कम था, उसमें कुछ था ही नहीं, ओनली दिस मोल क्या होता है, मोल की एक डेफिनेशन दे दी। तो 11th के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सिलेबस ऑफ 11th, क्योंकि आगे एक दो चैप्टर और ऐसे आएंगे जहाँ पे मोल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होंगी। तो मोल कंसेप्ट बेसिकली कहूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मोल कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। बिकॉज यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है, कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी कि आप इस चैप्टर की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में, आप उतने ही ज़्यादा अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर कर पाओगे। तो आप आज अपन स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर कि मोल है क्या, व्हाट इज मोल। तो मोल को अपन क्या कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ नंबर, उसको आप क्या कह देते हो, मोल। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 12 नंबर का एक ग्रुप है, तो उसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, डजन। यानी कि 1 डजन क्या होता है आपके पास, इक्वल्स टू 12। वैसे ही स्मॉल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। तो मोल भी आपके पास एक ग्रुप ऑफ नंबर है, और अगर यही मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी कि इतने नंबर का जो ग्रुप होगा उसको आप क्या कहोगे, 1 मोल कहोगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को आप एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इस एवोगैड्रो नंबर को डिनोट किया जाता है किससे, NS। अब 1 मोल का मीनिंग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब पीछे अगर आपके पास कुछ भी आ जाए, लाइक मैंने कह दिया कि 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल आयन है। स्पीशीज अलग अलग हो चुकी है, एटम हो चुका है, मॉलिक्यूल हो चुका है, आयन हो चुका है, बट नंबर की मैं अगर बात करूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कि अगर मैं यूं लिखूं आपके सामने कि इफ आई हैव 1 मोल ऑफ Na एटम, या मैं लिखूं कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, या मैं लिखूं 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, तो इनमें बेसिक क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, यानी कि स्पीशीज आपके पास क्या है, डिफरेंट है। सेम क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। तो इस 1 मोल का मीनिंग क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब है क्या ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एटम है, किसके हैं, Na के। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ Na। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। है क्या ये, मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास क्या आ गया, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O।
ये क्या है 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन, स्पीसीज जस्ट डिफरेंट, ऊपर मॉलिक्यूल था फिर एटम था, अब क्या हो चुका है आयन, बट है क्या ये भी 1 मोल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 ions of Cl minus, means एटम हो मॉलिक्यूल हो आयंस हो, 1 मोल अगर आ गया तो उनका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो क्या रहेगा 6.022 into 10 to the power 23। अब मोल कैसे डिटरमाइन करते हैं, अगर आपको कोई एटम दे दिया कि इस एटम के मोल कैलकुलेट करो, इस मॉलिक्यूल के मोल कैलकुलेट करो, या पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लिए, तो कौन कौन से फॉर्मूले अपन अप्लाई कर सकते हैं, या किसी गैस के मोल पूछ लिए, तो उसके लिए अगर अपन आगे देखेंगे कि कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं, तो आइए देखते हैं आगे। ये आपके पास आ गया, फर्स्ट इसका फॉर्मूला देखते हैं, मोल ऑफ एटम, कोई एटम का मोल कैलकुलेट करना, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, वेट इन ग्राम, वो गिवन होगा अपॉन, यहां है क्या ये एटम, तो एटम का जो वेट रहेगा वो हमेशा कौन सा रहता है, एटॉमिक वेट। तो अगर किसी एटम का मोल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम गिवन, कि कितने ग्राम है, कि 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम, उस एटम का जो वेट है वो कितना गिवन है। अगर किलोग्राम में दे रखा हो तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले ग्राम में, मिलीग्राम में दे रखा हो तो उसको भी किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। तो वेट इन ग्राम जो कि गिवन है अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट, और यही अगर आपको कैलकुलेट करना हो मोल ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल का मोल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वेट इन ग्राम, ये भी आपके पास क्या रहेगा, गिवन होगा, अपॉन, अब मॉलिक्यूल या कंपाउंड का कौन सा वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो इन दोनों जो फॉर्मूले जो आपको मैंने बताए हैं कि एटम के मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं, मॉलिक्यूल के मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं, इनके एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे आपके पास आ गया कि इफ आई हैव 46 ग्राम ऑफ Na, देन मोल ऑफ Na विल बी, Na के मोल कितने हो। और दूसरे में अगर एग्जांपल की बात करूं कि इफ आई हैव 90 ग्राम ऑफ वाटर, then mole of mole of H2O will be, कि एक तो मेरे को दे रखा है 46 ग्राम ऑफ Na, उसमें मेरे को क्या कैलकुलेट करने हैं, Na के मोल कैलकुलेट करने हैं, एक मेरे को गिवन है 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो देन मोल ऑफ H2O यानी कि मोल ऑफ वाटर, तो H2O आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा अप्लाई करेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Na मेरे पास क्या है, यहाँ पे एटम है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो मोल ऑफ Na अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम कितना है 46 अपॉन एटॉमिक वेट की मैं बात करूं तो Na का एटॉमिक वेट आपको पता है कितना होता है 23, तो मोल कितने आ जाएंगे Na के, कि मोल इक्वल्स टू आपके पास 2। ओके, मैं अगर बात करूं कि 90 ग्राम ऑफ वाटर है उसके मोल कैलकुलेट करने, तो वाटर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, H2O, तो मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, 1 हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18। तो अगर आप वाटर के मोल कैलकुलेट करते हो तो मोल क्या आ जाएंगे 90 अपॉन 18 इक्वल्स टू 5। तो अगर आप एटम के करते हो तो नीचे तो डिवाइड किससे करोगे, एटॉमिक वेट से,
और अगर आप मॉलिक्यूल के मोल फाइंड आउट करते हो तो नीचे आपके पास डिवाइड किससे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले थे कि एटम के मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं और मॉलिक्यूल के मोल कैसे कैलकुलेट, यानी कि कंपाउंड के मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वन अपन पढ़ेंगे अभी कि कैसे कोई गैस के मोल कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि गैस के मोल अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मोल ऑफ एनी गैस, गैसेस का हमेशा वॉल्यूम होता है, वेट नहीं देखेंगे अपन यहाँ पे। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, गैसों के मोल कैलकुलेट किए जाते हैं। कि इसके लिए एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, कि किसी भी गैस का 1 मोल जो होगा वो एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अब प्रॉब्लम आपकी ये आ रही होगी एसटीपी। फर्स्ट टाइम आपने एसटीपी सुना होगा कि व्हाट इज एसटीपी। तो एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस का 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता कितना है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। प्रेशर आपके पास कितना हो जाता है, प्रेशर हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या रहती है, 273.15 केल्विन। बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए अपन क्या करते हैं, 273 केल्विन एज्यूम करते हैं। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाइड करता है। अब तो फिर आपके पास गैस के मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। यहां पे जो 22.4 है वो आपको किसमें गिवन है, लीटर में। तो गैस का वॉल्यूम भी किसमें गिवन होगा, लीटर में। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 22.4। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस ml में गिवन हो तो अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 22400, यानी कि इसको भी आप लीटर से किस में कन्वर्ट करोगे, ml में कन्वर्ट करोगे। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिसको अगर केल्विन में चेंज करते हो तो कितना हो जाता है 273 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। तो एक तो आपके पास आता है एसटीपी, सेकंड आता है एक और एनटीपी। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में मैं अगर बात करूं तो वो आपके पास कितना आ जाता है 298 केल्विन। और प्रेशर की बात करें अगर तो प्रेशर आपके पास कितना रहता है 180। तो एनटीपी का है आपको तो वो 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एसटीपी अगर आपको कहे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने कहा एसटीपी पर
22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो एसटीपी पर हमें एनटीपी पर 22.7 लीटर वॉल्यूम क्या करता है, किसी भी गैस का 1 मोल ऑक्यूपाई करता है। तो ये एसटीपी पर टेम्परेचर 273, एनटीपी पर टेम्परेचर कितना रहता है 298 केल्विन। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। तो एसटीपी पर 22.4 लीटर, एनटीपी पर आपके पास कितना रहेगा 22.7 लीटर। तो अभी तक अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़े, 3 फॉर्मूले, कि किसी एटम के मोल कैलकुलेट करने हो तो कैसे किए जाते हैं, कोई मॉलिक्यूल गिवन हो तो उसके मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और अगर आपके कोई गैस दे रखी हो तो गैस के मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको इतने फॉर्मूले बताए। अब कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे अपन, जिससे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्या होने क्लियर होने स्टार्ट हो जाए अपने। तो पहला एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपके पास आ गया एग्जांपल फर्स्ट, इफ 5.6 लीटर ऑफ CO2 gas present at STP, then calculate its mole। इसके मोल कैलकुलेट करना है। कितने लीटर CO2 दे रखी है 5.6। सिंपल है एकदम, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि मोल ऑफ गैस अगर कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें देखोगे, लीटर में, अपॉन क्या करोगे 22.4। तो मोल कितना रहेंगे आपके पास कि मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस कितना गिवन है 5.6, अपॉन क्या करोगे 22.4, कैंसिल आउट करोगे 1/4 यानी कि 0.25 मोल। तो 5.6 लीटर अगर गैस प्रेजेंट है CO2 की, तो उसके मोल कितने आएंगे 0.25 या 1/4। ठीक है ना, तो ये मोल ऑफ गैस कैलकुलेट हो गया। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन आगे लेके चले कि इफ 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट एट STP, देन weight of CO2 will be, थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, कि if 5.6 liter of CO2 gas present at STP, then weight of CO2 will be, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अपने को फॉर्मूला किसका पता है, मोल का, कि मोल का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में अपॉन 22.4। ओके, तो अगर मैं इसी से अगर आपको आगे बताऊं तो मोल का मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया था कि मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन ग्राम, जो कि गिवन है, गिवन होता है, बट इस क्वेश्चन में अपने को पूछा है, मान लीजिए कि x है, अपॉन आपके पास क्या आता है, CO2 एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। मोल का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट इन ग्राम। इस क्वेश्चन में अपने से वेट इन ग्राम पूछा है, तो ये क्या हो गया आपके पास x। मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि CO2 एक क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करते हो CO2 का, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन अगर एटम हो तो वेट कितना होता है 16, और मॉलिक्यूल हो तो कितना हो जाएगा 32, तो 12 प्लस 32 आपके पास कितना आ गया 44। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, और मोल इक्वल्स टू ये भी होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आ जाएगा, x अपॉन 44 इक्वल्स टू 5.6 अपॉन 22.4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 44, और x की वैल्यू कितनी होगी 44 अपॉन 4 यानी कि 11 का। अगर 5.6 लीटर वॉल्यूम CO2 का प्रेजेंट है STP पर, यानी कि 11 ग्राम CO2 आपके पास क्या है प्रेजेंट। तो
उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा कि कैसे 5.6 लीटर ऑफ CO2 आपको दिया गया था, वेट ऑफ CO2 आपको पूछा गया था, मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में अपॉन 22.4। तो मोल का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वेट इन ग्राम, जो कि अपने को पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वो कितना है x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके पास कितना होता है 44, यानी कि मोल की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन 44। इस x अपॉन 44 को मोल की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x अपॉन 44 इक्वल्स टू 5.6 अपॉन 22.4, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 ग्राम। ठीक है ना। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को पूछिए कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही। तो मैं जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं उस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, है ना, कुछ भी चीज समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करें मैसेज करें, तो आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को क्या करूंगा उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। $49 ग्राम ऑफ H2SO4, इसके मोल कैलकुलेट करना है। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है आपको 49 ग्राम H2SO4, इसके मोल कैलकुलेट करने हैं। तो H2SO4 जो है वो आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और अगर मॉलिक्यूल हो तो मोल का फॉर्मूला क्या आ जाता है कि मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम जो कि गिवन है अपॉन क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करें तो प्रीवियस वीडियो था मैंने आपको बताया था कि 98 होता है। 2 इसका हाइड्रोजन का प्लस 32 किसका सल्फर का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन का आपके पास कितना आ जाएगा 64, तो वेट आपके पास कितना आ जाएगा 98। तो मोल अगर कैलकुलेट करोगे तो मोल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम कितना गिवन है 49 अपॉन आपके पास क्या आ गया 98, तो मोल कितने आ जाएंगे इसके 1/2 या 0.5। तो ऐसे मोल कैलकुलेट करते हैं कि वेट इन ग्राम आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, आपको आता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे अपन क्या कर सकते हैं मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन का टाइप आ गया आपके पास एग्जाम्पल। इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने को एग्जाम्पल जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा करें। नहीं करेंगे प्रैक्टिस, नहीं एग्जाम्पल करेंगे तो मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा कि सर हमें मोल कंसेप्ट नहीं आता। काफी सारे 12th के स्टूडेंट भी ये कहते हैं कि हमें मोल कंसेप्ट नहीं आता। मोल कंसेप्ट बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे जैसा मैंने पहले आपको कहा तो उतना ही ज्यादा आपके मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, तो मोल कंसेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। ये अपने पास एग्जांपल है कि इन 80 ग्राम ऑफ CH4 how many molecules are present, कि आपको दे रखा है 80 ग्राम ऑफ CH4 यानी कि मीथेन, या इसको आप क्या कहते हो मार्स गैस कहते हो, कि 80 ग्राम CH4 दे रखे हैं, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आपको क्या कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स सर मॉलिक्यूल तो 1 ही है, तो मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
इक्वल्स टू मोल इंटू एन। ये मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का मोल इंटू एन, कि आपके पास कितने मोल है उसको आप क्या करो, एन से मल्टीप्लाई कर दो। अब मोल का जो फॉर्मूला है वो अपने को पता है, वेट इन ग्राम अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम आपको कितना दे रखा है सर, 80 दे रखा है। CH4 की बात करें, CH4 के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वो आपके पास कितना होगा, 12 + 4 यानी कि 16। तो मोल आपके पास कितने आ गए, 5, यानी कि 80 ग्राम में 80 ग्राम CH4 में 5 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं कहूं कि आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, मोल कितने हैं, 5 इंटू Na। तो आंसर आपके पास 5 Na भी हो सकता है। ऑप्शन में अगर 5 Na होते ना ओके, ऑप्शन में अगर 5 Na ना हो तो 5 इंटू 6.022 इंटू आप क्या करोगे, 10⁻23। तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये आपको पूछना है कि इन 80 ग्राम ऑफ CH4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी, कि टोटल एटम कितने हैं, तो इस CH4 का फॉर्मूला देखिएगा, इस CH4 में एक कार्बन का एटम, 4 किसके एटम है, हाइड्रोजन के। तो एटम का अगर आपको टोटल नंबर कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 5 इंटू एन। ये 5 इंटू एन तो क्या था, मोल इंटू एन। ये 5 क्या आ गया कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने एटम प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ मैं एटम्स की बात करूं तो वो होगा 5 इंटू 5 इंटू एन, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, 25 Na। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली मोल इंटू एन, जितने आपके पास मोल आए उसको आप क्या करो, Na से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने आपके पास एटम हैं उस नंबर ऑफ एटम को मोल इंटू Na से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। वो कितना आ रहा है, 25 Na। उस 25 Na में से ओनली Na किसका, कार्बन का, और 4 Na किसका, हाइड्रोजन का। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके पास, तो एक तो 1 करोगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 Na हो गया, और एक 4 को 5 इंटू Na से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 20 Na। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 25 Na। क्योंकि अपने को पता है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 23। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम मींस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 5 मोल्स आ रहे हैं। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन मोल कांसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि गैस का वॉल्यूम दे दिया तो गैस के वॉल्यूम से अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया, नॉर्मल क्वेश्चन था कि अगर आपको वेट दे रखा हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। थर्ड वन इज कि आपको वेट दे रखा है 80 ग्राम, उससे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और इस पे टाइप आ जाता है कि आपको गिवन रहता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और आपको कैलकुलेट करना होता है कि मोल कितने हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स और सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इफ ऐसे है कि मेरे पास मान लीजिए कि जो H2O है उसके 12.044 इंटू 10 टू द पावर
24 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 12.044 10 to the power 24 molecules of H2O are present, then how many moles are present? मोल्स कितने होंगे? वेट इन ग्राम से कैलकुलेट करना था, वो क्या था? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जो भी है अपने को क्वेश्चन में जो भी गिवन है, एटम दे रखा हो, एटम का पूछा हो तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का पूछा हो तो अपन क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे क्या गिवन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? 12.044 into 10 to the power 24। तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है और मोल्स कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। Na मींस 6.022 into 10 to the power 23। तो मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि मोल्स इक्वल्स टू 12.044 into 10 to the power 24 upon 6.022 into 10 to the power 23। कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम तो 2 into 10 to the power 1 moles are present। तो इतने अगर मॉलिक्यूल हो H2O के तो आपके पास टोटल मोल कितने होंगे? 2 into 10 to the power 1, जिसको आप क्या कह सकते हो? 20 भी कह सकते हो। तो टोटल जो अपन ने आज फॉर्मूले पढ़े वो करीबन 4 या 5 फॉर्मूले पढ़े। तो मैं आपको एक बार दोबारा सारे जो फॉर्मूले हैं वो लिखवा देता हूं, नोट कर लेना आप अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। ओके, एग्जांपल्स मोल कंसेप्ट पे जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा बनेंगे। कोई लिमिटेशन नहीं है एग्जांपल की, कोई लिमिटेशन नहीं है क्वेश्चंस की, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं मोल कंसेप्ट पे, अपने को आने चाहिए बस। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले अपन ने अभी तक पढ़े हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो मोल्स ऑफ एटम का मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो फॉर्मूला था वेट इन ग्राम, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में गिवन होता है, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल वो आपके पास क्या आएगा? वेट इन ग्राम, वो भी गिवन रहता है, अपॉन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। फिर मैंने आपको बताया मोल्स ऑफ गैस, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी की बात करें तो वो किस में होना चाहिए? लीटर में, अपॉन 22.4। अगर ml में दे रखा हो, ml में गिवन हो तो यहाँ पे 22400 22,400। अगर आपको कैलकुलेट करने हो मोल्स का, एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको कि मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू Na। मोल्स कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो अगर एटम के रिस्पेक्ट में बात करें तो मोल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। टोटल का मीनिंग है कि आप क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हो। जैसे मैं अगर H2SO4 की बात करूं कि मैंने कहा कि मेरे पास H2SO4 है, कितना है? H2SO4 है, इसके मेरे को मोल गिवन है, वो कितने गिवन है? मैंने कह दिया कि भैया 0.5 मोल्स, कि मेरे पास 0.5 मोल H2SO4 है, तो कितने मेरे पास टोटल एटम्स होंगे? टोटल एटम्स होंगे तो H2SO4 की मैं बात करूं तो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 किसके? ऑक्सीजन के, तो 7 तो ये हो गए आपके पास। इनटू मोल देखोगे तो वो कितना हो गया? 0.5 इनटू Na, तो आपके पास क्या आएगा? 3.5 Na। ठीक है ना? और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपको दे रखे मेरे पास इतने हैं, आप मोल कैलकुलेट करो तो 3.5 Na अपॉन आपके पास Na, तो Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल कितने आ जाएंगे आपके पास? वो आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो कितने थे आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने आज एक्सप्लेन करा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया, अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।